मेरे YouTube चैनल में आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीड समान विज्ञान टेस्ट पेपर 94। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर है? हीरा। निम्न में से कौन सबसे कठोर है? हीरा। पत्तियों में खाद्य पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाता है? फ्लोएम द्वारा। पत्तियों में बना खाद्य पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? लाल के। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? लाल। प्रोटीन के विखंडन द्वारा किसका निर्माण होता है? अमीनो अम्ल का। प्रोटीन के विखंडन द्वारा किसका निर्माण होता है? अमीनो अम्ल का। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होता है? 40%। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 40%। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जेरोफाइट। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जेरोफाइट। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जेरोफाइट। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है कौन सा गैस? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है ऑक्सीजन। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? लाइसोजाइम। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? लाइसोजाइम। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन कराता है? फ्रियोन गैस। रेफ्रिजरेटर में ताप को नियंत्रण कौन कराता है? फ्रियोन गैस। रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निषेचन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निषेचक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निषेचक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। गेहूं में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? भ्रूणपोष। गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? भ्रूणपोष। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। पृथ्वी से ग्रहों के भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी से ग्रहों के भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। गर्भ में शिशुओं के लिंग की पहचान किस विधि द्वारा की जाती है? एमनियोसेंटेसिस विधि। गर्भ में शिशुओं के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? एमनियोसेंटेसिस विधि। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर पूरे भाग को ठंडा कर सके। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखे जाने का कारण क्या है? जिससे वह संवहन धाराओं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका? आइसोप्रोपीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का। माँ के दूध में शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा मिलता है? एंटीबॉडी। माँ के दूध में शिशुओं को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? एंटीबॉडी। किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाला रेजेपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? उच्च रक्तचाप। किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? उच्च ताप। शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है? लाल रक्त कणिकाएं द्वारा।
शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन बी12 तथा फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है? लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। केंद्रीय चावल अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? आंधी तूफान। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? आंधी तूफान। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रयुक्त किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। मृदा सुधारक है जिप्सम। मृदा सुधारक है जिप्सम। मृदा सुधारक है जिप्सम। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। निम्न में से कौन सा शकनाशी नहीं है? DDC। निम्न में से कौन सा शकनाशी नहीं है? DDC। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत को। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत को। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधे से मिलकर बनता है वह कौन सा है? कवक और शैवाल। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधे से मिलकर बनता है वह कौन सा है? कवक और शैवाल। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पर? तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य पर। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।